मैंने आपको आर्थिक वृद्धि की विशेषताएं तक आपको पढ़ा दिया था और इसके बारे में आपको स्क्रीनशॉट के साथ आपने ले लिए होंगे, उसकी पीडीएफ निकाल ली होगी। अब मैं आज इस वीडियो में आपको ले चलता हूं इसी के साथ आगे आर्थिक वृद्धि के उदाहरण के साथ आर्थिक वृद्धि उदाहरण, और साथ में हम आज क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको पहले बता देता हूँ मैं। उससे पहले मेरा नाम पवन दिलीप है और मेरे चैनल पवन दिलीप स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज इंस्टाग्राम को फॉलो करें। देखिए, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक वृद्धि का उदाहरण, मतलब आर्थिक वृद्धि के उदाहरण, आर्थिक विकास अर्थ तथा परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक विकास की विशेषताएं, और इसी के साथ हम उस टॉपिक को करेंगे आर्थिक विकास का उदाहरण। ये विकास है, ये विकास के उदाहरण हैं, ध्यान रखेंगे। आर्थिक विकास के स्तर क्या क्या होने वाले। उसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक वृद्धि यानी स्तर। आर्थिक वृद्धि अलग है, आर्थिक विकास अलग है, तो हम आर्थिक विकास को कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में और यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, आर्थिक वृद्धि के उदाहरण। आर्थिक वृद्धि के उदाहरण क्या हो सकते हैं, क्या मान सकते हैं। मान लीजिए, आर्थिक वृद्धि एक ऐसी प्रमुख उदाहरण बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की वृद्धि है। यानी आर्थिक वृद्धि क्या कहती है। आर्थिक वृद्धि का पहले आप मतलब समझ लीजिए। देखिए, आर्थिक वृद्धि का मतलब है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था, वृद्धि मतलब देश की व्यवस्था। देश में आर्थिक वृद्धि किस तरीके से बढ़ सकती है, या हमें कौन कौन से साधन को बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से मैं इस पैराग्राफ का आपको अर्थ समझा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आप नोट्स में लिख सकते हैं। इनका मतलब पूरा कि हम जैसे स्वास्थ्य पर अगर हम ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य से हमारे देश की जनसंख्या है वो आराम से स्वस्थ रहेगी, और इससे आर्थिक वृद्धि यानी देश की जीडीपी में ग्रोथ होगी। तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा क्या होगी। देखिए, आर्थिक विकास का अवधारणा पूर्णतः मानव प्रकृति का है। देखिए, मैं आपको पहले बता सकूँ, आर्थिक विकास का मतलब होता है मानव के बारे में, और आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है जीडीपी या देश के बारे में। तो ये दोनों से मानव प्रत्यय में, मतलब मानव के बारे में बताया गया है। आर्थिक विकास का मतलब मानव किस तरीके से उपयोग कर सकता है, उसके अपनी क्या अवधारणाएं हैं, किस तरीके से कार्य कर सकता है। अब हम बात करें इसे संक्षेप में, अगर एक लाइन में अगर आपको पढ़ना है, तो आर्थिक विकास को देश के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में मापा जाता है। यानी आर्थिक विकास को देश के प्रत्येक व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में मापा जाता है। आर्थिक विकास को देश के, यानी आर्थिक विकास के देश के जितने भी प्रत्येक व्यक्ति है उनकी प्रत्येक आय। मान लीजिए, आप देश है, आपका घर है, आपके घर में जितने लोग हैं और जितने लोग कमाते हैं उनकी आय, तो इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक आय वृद्धि के रूप में मापा जाता है। वृद्धि जी है, वृद्धि के रूप में मापा जाता है। कोई पूछे किसके रूप में, तो वृद्धि के रूप में मापा जाता है। इस पर कई प्रोफेसर, कई वैज्ञानिक ने अपनी अपनी राय दी है। तो जिसमें से कुछ हैं प्रोफेसर मेयर एक ये हो गए, दूसरे हैं आपके यहाँ पर दो प्रोफेसर दे रखे हैं। आप इनका दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे पीडीएफ में निकलवा लेंगे। उसके बाद हमारे तीसरे प्रोफेसर बचनन एवं एलिस के अनुसार इन्होंने अपना अलग मत दिया है। उसके बाद एक दो तीन ये प्रोफेसर, दो पीछे हैं, यानी टोटल 5 प्रोफेसर ने अपना अपना मत दिया है आर्थिक विकास के ऊपर। यानी किसके ऊपर, आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा के ऊपर। समझ गए होंगे। और देखिए, यहाँ पर भी लिखा भी है। देखिए, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के भिन्न है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे से भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ। आर्थिक वृद्धि बाजार उत्पादकता तथा जीडीपी में वृद्धि की अवधारणा है। देखिए, जीडीपी आगे वो किसकी, आर्थिक वृद्धि की। जबकि यहाँ पर लिखा है, जबकि आर्थिक विकास लोगों के जीवन स्तर में सुधार एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आप समझ गए होंगे। अब इनकी विशेषताएं आपको क्या लगती हैं, क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 विशेषताएं दे रखी हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये विशेषताएं पढ़ लेंगे। आप चलते हैं सीधे उनके उदाहरण पे। उदाहरण क्या लग सकते हैं, आपको क्या मान सकते हैं उदाहरण के लिए। आर्थिक विकास का उदाहरण क्या हो सकता है। देखिए, आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और देखिए मैंने जो पॉइंट हाईलाइट कर रखे इन्हें आप ध्यान रखेंगे। जैसे आर्थिक विकास का उदाहरण, मानव विकास सूचकांक HDI की सहायता से व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य को मापा जाता है। और इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद आप नीचे आते हैं, अब नीचे आते हैं सीधे हम आर्थिक विकास के स्तर। आर्थिक विकास के स्तर पे हम पढ़ लेते हैं। इसके स्तर का मतलब होता है इसके बारे में जानना। स्तर एक इन कौन कौन से स्टेप हैं, तो यहाँ पर 3 वर्गीकरण किए गए। ये 3 स्टेप हैं, या 3 रूपों में से प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार है। तो 1, 2 और यहाँ पर ये तीसरा। अब आपको एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, आप यहाँ पर ले लेंगे। तो ये तो था हमारे आज के टॉपिक जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अगर मैं इन डिटेल में पढ़ूंगा और एक एक पढ़ूंगा तो ये काफ़ी टाइम हो जाएगा और काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएंगी, जिसमें आपको भी लगेगा क्या पढ़ा दिया या आपने क्या पढ़ लिया। तो इनके आप इस PDF लिखवा के या इनके खुद के नोट्स बना सकते हैं। अब नोट्स किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास ये बुक है। अब इसमें से जो मैंने ये टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए मैंने आर्थिक वृद्धि पढ़ी, तो आर्थिक वृद्धि में मुझे अपनी भाषा में क्या समझ में आया वो मैंने लिख लिया। यही मेरे नोट्स होंगे, ये मेरे नोट्स कहेंगे। उस तरह देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। अब कुछ लोग और समझ रहेंगे। देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने आर्थिक विकास की विशेषताएं। उसमें काफ़ी सारी दे रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने मत में या अपने शब्दों में लिख रखी है। अब आर्थिक विकास का उदाहरण, तो देखिए मैंने उदाहरण केवल इसे इतनी लाइन में ही कंप्लीट कर दिया और उसमें काफ़ी लंबा दे रखा है। देखिए जो चीज़ मैंने पढ़ी थी वो मैंने स्टार्टिंग में ही दे रखी है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। अब काफ़ी लोग कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है अपनी भाषा में। इनके पहले आप नोट्स लिखवा लीजिए, जो मैंने आपको दिखाई है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उनके आप नोट्स लिखवा लीजिए, उन्हें पढ़िए, उन्हें आपको क्या भाषा में क्या सही लगता है अपनी भाषा में उसके नोट्स बनाइए, उसे याद कर लीजिए। तो ये आज का टॉपिक था। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करना।